छत्तीसगढ़ में शहर सरकार बनाने के लिए 10 नगर निगम समेत 173 निकायों में सुबह से लेकर देर शाम तक मतदाताओं की लंबी लाइन मतदान के लिए देखी गई, जिसमें महिलाओं के साथ साथ युवा ज्यादा उत्साही नजर आए। मतदान का महत्व समझते हुए बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए अपने घर से निकले। कुल मिलाकर आज छत्तीसगढ़ में शहर सरकार के लिए 10,442 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जिसका खुलासा 15 फरवरी को तब होगा जब ईवीएम खुलेगी और ईवीएम से निकलने वाले आंकड़ों से प्रत्याशियों के भाग्य में हार जीत का फैसला होगा। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम चुनाव में रायपुर, दुर्ग और कोरबा में मतदाताओं द्वारा महिला मेयर का भी चुनाव किया जाएगा। मतदान के लिए निर्धारित समय के बाद भी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लाइन लगे रहने के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मतदान का प्रतिशत संभवतः 65 से 70% के आसपास हो सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने स्टेट भारत से छत्तीसगढ़ की सभी 10 मेयर सीट के साथ साथ निकायों में 90% स्थान पर भाजपा का कब्जा होने का दावा किया है। उनका कहना रहा कि भाजपा के पक्ष में महिलाओं से लेकर युवाओं का अच्छा रुझान रहा है। वहीं दिल्ली चुनाव का भी असर छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में पड़ा है। आज का मतदान ऐतिहासिक था। महिलाओं का उत्साह देखते ही बनता था, युवाओं का एक तरफा उत्साह था और युवाओं और महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह दिखा और बड़ी संख्या में चिरमिरी नगर निगम में वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में हम सभी निकायों को देख रहे हैं कि 10 नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी उत्साहपूर्ण वोटिंग हुई है और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर दिखे। कितनी मेयर और कितनी निकाय की सीट आ रही, कितने प्रतिशत? देखिए, मेयर में 10 की 10 हम जीत रहे हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत में भी हम 90% से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। महिलाएं ज्यादा प्रभावित दिख रही भाजपा से? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उनकी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में जो महतारी वंदन योजना है वो महिलाओं के लिए आकर्षण का एक बड़ा कारण बना हुआ है और महिलाएं जो है, हमारी माताएं बहनें इस नगरीय निकाय के वोटिंग में महतारी वंदन योजना का धन्यवाद देने के लिए वोटिंग कर रही है। दिल्ली चुनाव का कुछ असर पड़ा क्या इस पे? निश्चित रूप से दिल्ली चुनाव का असर पड़ा है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त कर दिया है उसी प्रकार हमारे चिरमिरी में भी दिल्ली के तर्ज पर पूरे देश के लोग रहते हैं और वो विकास को देखते हुए डबल इंजन के साथ जाते हुए चिरमिरी के विकास के लिए 40 की 40 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और प्रचंड बहुमत से महापौर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए वोटिंग की है। केजरीवाल बोलते रहे कि दिल्ली में हटाने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, ऐसे डायलॉग तमाम नेताओं ने मोदी जी के बारे में बोला और जिन जिन ने डायलॉग मारा उसको मोदी जी के जीते जी क्या उनके तीसरे कार्यकाल में ही मिल गया। अभी तो मोदी जी कई कार्यकाल रहेंगे और जो लोग हैं, क्षेत्रीय पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, पूरा मुक्त हो जाएंगे और देश में एक राम राज्य की स्थापना हो। नगरीय निकाय में भाजपा ने जो वादे किए हैं छत्तीसगढ़ में, वो कब से पूरा चालू हो जाएंगे? हम विधानसभा में भी पूरा वादा जो किए थे, मोदी जी की गारंटी थी, उसको पूरा किए हैं। मोदी जी की गारंटी ही काम पूरा होने की गारंटी है और जिस प्रकार हम विधानसभा के वादा को पूरा किए हैं, इस नगरीय निकाय के भी जितने भी घोषणा पत्र में, हमारे वचन पत्र में, संकल्प पत्र में जितना भी हम लोगों ने लिखा है वो सारे के सारे चीजों को पूरा करेंगे। कांग्रेस शासन काल में आप लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार चलती थी नगरीय निकाय में, क्या आपकी सत्ता आने के बाद उसमें सही में जांच होगी? निश्चित रूप से दूसरे दिन से ही उन सारे घोटालों की जांच हम चालू करेंगे और घोटालेबाजों को एक कड़ी सबक सिखाएंगे।